अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे जी आप ऐसा करें, सबसे पहले मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, थम्स अप कर दें। उसके बाद फिर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दें। यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। वैसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, लेकिन मैं फिर किचन में आती हूँ 5:30 बजे। 5:30 से 6 बजे तक मैं बच्चों का लंच बनाती हूँ। 6 से 6:30 तक मैं उनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। फिर मैं 6:30 बजे बच्चों को उठा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को फ्रेश होने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो आज मैं बस उन्हें एज़ यूजुअल जो उनका होता है लंच वो दे रही हूँ। लेकिन आज मैंने सैंडविच नहीं बनाया, तो मैंने कर दिया है ब्रेड पे ना न्यूटेला लगा दिया, और साथ में मैं फ्रूट भी रख देती हूँ। लेकिन फ्रूट जो है मनाहिल ऑरेंज जो होते हैं वो उसी तरह वापस ले आती है। तो कभी कभार ये होता है खा ले। साथ में आज मैंने कैरेट्स भी रख दी हैं, थोड़े से मैंने पीसेस उसके रखे हैं। मैंने कहा है चलें खा ले, थोड़ा सा फ्रूट भी अंदर जाए ना बच्चों के, तो अच्छा रहता है। वैसे तो मैं इनको हरम जब स्कूल जाती थी तो ये उस टाइम का क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था कि उस टाइम मैं ना उसको रोल बना के दे देती थी, शवारमा टाइप बना के दे दिया, तो टोटरिया रैप या मैं उसे चिकन पराठा बना के दे देती थी, तो वो इजीली खा भी लेती थी और एक हेल्दी फूड भी हो जाता था, जिससे बच्चों की टमी काफ़ी टाइम तक फुल रहती है। लेकिन अब ऐसा है कि अब इनके जो टीथ वाली बात है ना, कि मनार के जो टीथ गिर गए हैं उस वजह से ये बाइट नहीं ले सकती। तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं एक बेटी को और दूं और दूसरी बेटी को और दूं। तो जो चीज़ है दोनों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। औलाद में कभी भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए, कि इस तरह बच्चे फील करते हैं। तो चाहे अब हरम खा लेती है, हरम कहती भी है मामा मुझे इस तरह दे दिया करें, लेकिन घर में मैं दे दूं, लेकिन स्कूल के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एक, क्योंकि फ़ील करता है बच्चा, तो उसके अपने तक भी नहीं है। अब उसके टीथ गिर चुके हैं खाने का, तो उसका भी दिल कर रहा होगा, लेकिन फिर वो कहती है मामा मैं बाइट्स नहीं ले सकती। यहाँ पे आज मैं ब्रेकफास्ट में उनको दे रही हूँ जी सैंडविच। और सैंडविच बनाने का बहुत इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। बाज़ होता है ना कि कभी कभार आमलेट जो होता है वो ब्रेड से बाहर आने लगता है जब सैंडविच बनाते हैं। तो आप इसको, इतना इजी तरीका है, इसको 4 पीसेस में कट कर दें, और इसका कॉर्नर वाला जो है ना, ब्रेड के कॉर्नर पे जो ऑमलेट वाला कॉर्नर वाला पीस है वो रख दें। और यहाँ पे देखें मेरे साथ हो गया जी बहुत ही बुरा। जब मैंने सैंडविच मेकर ओपन किया तो उसके अंदर ये देखें, ये तो पानी से भरा हुआ है। और उसी टाइम मुझे पता था ये काम सिर्फ़ और सिर्फ मैमूना का है, और वो ही ऐसे काम करती है, बहुत ज़्यादा नाटी है वो। अब मुझे तो पता था, पहले मैंने इसको कि महमूना ने किया होगा, और सेम उसी टाइम वो उठ के भी आ गई। तो मैंने पूछा तक नहीं कि ये आपने किया है, क्योंकि सुबह सुबह एक तो वो जल्दी उठ गई है, दूसरा उसका मूड ख़राब हो जाना है। तो इस वजह से मैंने कहा चलें इसी में ही सलामती है कि मैं खामोशी से इसको ना ड्राई कर देती हूँ। पहले मैं इसे ड्राई कर देती हूँ। और पानी का ज़्यादा फ़ायदा कुछ थोड़ा सा ये भी हो गया कि इसके अंदर पानी था, और ये अच्छे तरीके से क्लीन भी हो गया था, क्योंकि वैसे तो मैं इसे गरम गरम ही क्लीन कर देती हूँ। तो फिर ये अब मैंने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था, साथ में ऑन कर दिया था कि चलें तब तक ड्राई होता है, और मैमूना को फीडर बना के दे देती हूँ कि ये फीडर लेके दोबारा सो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल भी सोई नहीं है। फिर मैंने हरम लोगों को भेजा है स्कूल, उसके बाद फिर इनके बाबा को ब्रेकफास्ट बना के दिया है। यहाँ पे बच्चे जा चुके थे, और फिर मैंने आज अपने लिए और हस्बैंड के लिए मज़ेदार सा लच्छेदार सा पराठा बनाया है, क्योंकि साग था, साग के साथ काफ़ी टाइम के बाद आज पराठा खाने का दिल कर रहा था, तो साथ में फिर पराठा बना दिया था। फिर दूध छोड़ दिया था मैंने कहा कि अभी मैं उसको फीडर नहीं देती मैमूना को, क्योंकि साथ में उसको थोड़ी सी चूरी खिला देती हूँ, बाबा के साथ बैठ के खा लेगी, तो फिर उसके बाद उसकी टमी भी फुल हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम वो भी सो जाएगी, और मैं भी पास, क्योंकि लेटना पड़ता है। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं उसके पास लेटती हूँ ना, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की उठी हुई होती हूँ 4 बजे की, तो फिर मेरी भी आंख लग जाती है। तो यहाँ पे जी फिर ये है कि मैंने पराठा बनाया है। ये देखिए मज़ेदार सा लच्छेदार, अंदर से इतना क्रिस्पी, इतने मज़े का पराठा था ये। तो और साग के साथ तो बस इसका मज़ा ही दुबाला हो गया था। यहाँ पे जी मेरा किचन हो रहा है क्लीन। इसको मैं क्लीन करूँगी, बर्तन मैंने पहले वॉश किए हैं, अब इसको क्लीन करके फिर मैं मैमूना को सुलाऊँगी। उसके बाद जो छोटे मोटे किचन के काम है वो फिर करूँगी। जब लंच बना हो ना,
मीन्स कि सालन बना हो, फिर मैं रोटी 12:30 पौने 1 तक ही बनाती हूँ। बच्चे तो वापस आके उसी टाइम खाते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने फिर लंच कहते हैं अभी हमारी ब्रेक हुई है, ये हुआ है, फिर थोड़ा टाइम वो रेस्ट करती हैं, उसके बाद मैं उनको कुछ खिला देती हूँ। और यहाँ पे आके ही ना आती स्कूल से वापस आ गई थी, तो आके उन्होंने टीवी ऑन कर लिया था। और मुझे पता है कि टीवी देखते देखते उनकी आदत ऐसी है कि वो सो जाती हैं। और इतने मज़े की ये बच्चों की गेम्स थी इस पे कि इन्होंने गेस करने थे, फ्रूट्स नेम, कंट्री नेम जो होते हैं वो ये बच्चों के नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन ये है, इस तरह की गेम्स जब ऑन करती है मैं इनके पास बैठ के इंजॉय करती हूँ मैं भी, और साथ में थोड़ा सा बच्चों को ना कंपनी देंगे तो उससे बच्चे और ज़्यादा खुश होके बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो इसलिए मैं फिर पास बैठ जाती हूँ, नहीं तो अपनी मर्ज़ी के कार्टून फिर लगा लेती हैं ये क्या है? ये क्या है? चेरी 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 वही हमने बोला है जी चेरी। मनाइल क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट 7 नंबर 7। सिट डाउन सिट डाउन। ये पहले मनाइल ने बताया है। 1 पॉइंट दोनों का हो गया। नेक्स्ट। गुड जॉब। मुझे पता है ये गेम्स खेलते खेलते इस तरह बस मैं जब किचन में चली गई ना तो ये लेट जाएंगी और सो जाएंगी, और ऐसा ही होता है। तो मैं किचन में चली गई थी तो वापस आई, टीवी तो ऑन था, लेकिन ये दोनों एक ही बेड पे सो गई थी। तो मैंने फिर एक कहा है कि चलें जल्दी से ऐसा करती हूँ, बच्चे सो गए हैं तो इनके उठने तक, क्योंकि जब उठ के जाएंगी तो फिर इनको कोई स्नैक्स वगैरह दे देती हूँ, फिर उसके बाद इनको होमवर्क करवाती हूँ। थोड़ा सा होमवर्क करवाने के बाद फिर कारी साहब आ जाते हैं, तो तब तक ऐसा करती हूँ मैंने जो डिनर के लिए जो कुछ भी बनाना है मैं थोड़ा सा उसका कर लेती हूँ प्रोसेस, क्योंकि आज मैंने बनानी थी बिरयानी। तो उसके लिए मैंने कहा चलें मैं चिकन को मैरिनेट करके रख दूँगी, तो फिर ऐसा होगा कि चलें जी फिर बाद में उसको सिर्फ बनाना ना, उसका कौरमा बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और सबसे इजी वे जो है वो मुझे यही लगता है कि उसका ये है कि उसको मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ सब कुछ डाल के, तो बस उसे फिर मैंने ऑयल में डाल के ऑनियन को फ्राई करके तो बस उसको रख देना है। उसी में चिकन गल भी जाएगा, उसी में उसको भून भी दूँगी। यहाँ पे ये देखें बच्चे सो गए हैं, यहाँ पे मैंने टीवी बंद कर दिया और मैमूना को मैं साथ ले आई हूँ, क्योंकि मैमूना सुबह लेट उठती है, फिर इस टाइम सोती नहीं है। तो अभी फिर मैंने कहा है कि चलें साथ साथ जो ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये भी टाइम टेकिंग होते हैं कि पता ही नहीं चलता, क्योंकि फिर मैंने कहा है साथ साथ जी ऑनियन वगैरह कट करती हूँ और साथ जो है बॉटल्स भी भर के रख देती हूँ, और कूलर के अंदर मैं पानी नॉर्मल करके रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रखती। जब मैंने मनाइल को आवाज़ दी है तो कहती है मामा अभी तो स्कूल से आए हैं, अभी नींद भी पूरी नहीं हुई, फिर स्कूल जाना है। तो फिर मैंने कहा हाँ जी स्कूल का टाइम हो गया है। मैं मजाक कर रही थी, लेकिन हरम समझ गई, तो हरम ने बोला है मामा मुझे पता है आप मजाक कर रही हैं। तो यहाँ पे बच्चे फ़्रेश हो गए हैं और मैं इनका क्लास वर्क भी रीचेक करती हूँ, चेक है या नहीं है, बच्चे ने क्लास वर्क कंप्लीट किया है या नहीं किया है। और साथ में मैं होम वर्क फिर उनको बाद में करवाती हूँ, पहले मैं क्लास वर्क उनका चेक करती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने बच्चों की जो राइटिंग है ना तो उनको कैसे इम्प्रूव कर फैला के रही लफ्ज़ हूँ। नहीं लिखने। और दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि मतलब बच्चे बच्चे खुद से नहीं करते, बच्चों के साथ खपना पड़ता है, बच्चों के साथ अपना दिमाग ख़राब तक करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ। और मनाइल का तो ये प्रॉब्लम है, ये लेटर्स जो हैं वो बी को डी बना देगी, और थोड़ा ये है ये उल्टा लेटर लिख देती है, तो इस वजह से बच्चों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि जिन बच्चों की राइटिंग गंदी होती है या अच्छी नहीं होती, वो अपने बच्चों की राइटिंग किस तरह सही करवाएं, किस तरह उन्हें लिखने का तरीका बताएं, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। अब न्यू क्लासेस स्टार्ट है और न्यू क्लासेस में ऐसा है कि फुल सेंटेंसेस लिखने होते हैं बच्चों ने, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जहाँ पे हमने स्पेस देनी होती है वहाँ पे बच्चे को बोलें कि आप इतनी आपने फिंगर अपनी रखनी है, हाथ बिठा के अपनी फिंगर ऐसे रखनी है कि आपको पीछे वाला वर्ड भी नज़र आए और अगला जो है आपने लेटर लिखा हुआ है वो भी आपको दिखे नज़र आए। तो उसके बाद फिर आपने फिंगर रखनी है, फिर स्पेस देनी है, उसके बाद फिर लफ्ज़ लाइनों में लिखने हैं। जो लेटर्स हैं इंग्लिश के वो लाइनों में होंगे तो ऑटोमेटिकली राइटिंग अच्छी हो जाएगी।
अच्छा, मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि आपको गुस्सा नहीं आता, आपको बच्चों पे गुस्सा नहीं आता। तो आप देख लें, स्टडी टाइम जो होता है मैं बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, इस वजह से कि आपको पता है कि अपने बच्चों का, हर मदर को अपने बच्चों का पता है कि किस बच्चे को किस बात का ज़्यादा असर होता है। मीन्स के किस बच्चे पे आपने थोड़ा ये है कि प्यार से उसको समझाएंगे तो समझ आएगा, और किस बच्चे को आपने स्ट्रिक्टली तौर पे समझाना है तो वो उसको समझ आ जाएगी। तो इस वजह से मैं मनाइल को थोड़ा सा ये है कि इस तरह अगर पेश आती हूँ तो फिर वो थोड़ा लेटर्स को भी सही करती है और राइटिंग भी सही करती है, वरना 1 मिनट में ना उसके सर से गुजर जाता है सारा। बस मेरे हरम की तरफ देखने की देर है, मैं उसकी साइड पे हो जाऊँगी तो मनाइल ने सारा वर्क कंप्लीट किया होता है। और मुझे फिर इस बात से गुस्सा आता है, मैं फिर उसको समझाती हूँ कि बेटा ऐसे राइटिंग आपने रखनी है, ऐसे करना है, तब जाके उसको कहीं समझ आती है। तो बच्चों को टाइम देना पड़ता है, बच्चों के साथ थकना पड़ता है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि बना बनाया नवाला जो है ना वो आप लोगों के मुंह में चला जाए। नहीं, हमें मतलब स्कूल से ज़्यादा मैं कहती हूँ बच्चों पे ना घर पे तवज्जो देनी पड़ती है, घर पे उनको टाइम देना पड़ता है, उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है। तो तब जाके बच्चा कहीं कुछ बनता है, उसको कुछ लिखना आता है अपना आप मार के बच्चों के साथ ना, तो तब बच्चों को अपनी मर्ज़ी पे चलाना पड़ता है। बहुत मुश्किल है, वैसे नहीं होता कि बच्चे के साथ मतलब खुद ही बच्चा सब कुछ कर लेगा। मेरे 3-4 जो हावर्स हैं वो बच्चों के साथ लग जाते हैं, और उस टाइम में जो मेरा वो टाइम होता है ना, उस टाइम मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें होती हैं। मैंने अच्छा किचन में ये भी करना है, मैंने किचन का काम भी करना है, मैंने खाना भी बनाना है, मैंने ये भी करना है, इवन कि लंच तक जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है ना, उस तक हमारे माइंड में ये चल रहा होता है हमने ये काम भी करने हैं। उसके बावजूद भी ये है कि फिर भी जब होमवर्क हो जाता है फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। इनका थोड़ा सा होमवर्क हो जाएगा, फिर कारी साहब आएंगे, ये कारी साहब के पास फिर अपना सबक पढ़ेंगी। तो यहाँ पे जी फिर मैंने कहा कि चलें, अब उनका होमवर्क हो गया, थोड़ा सा उनको मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि अपना स्कॉफ वगैरह लो, मगरिब का टाइम होने वाला है। तो फिर मैंने मैरिनेट कर दिया था चिकन को मैरिनेट करने के बाद अब ये देखिए चिकन का कोरमा बन गया। वैसे मैंने 2 मेंबर्स के लिए बिरयानी बनानी थी, लेकिन हस्बैंड ने कॉल की है कि मेरे साथ जो है मेरा एक फ्रेंड है वो भी आ रहे हैं, तो आप ऐसा करो कि चलें आप दम पे लगाना तो मुझे बता देना। तो यहाँ पे जी फिर मैं बिरयानी दम पे लगा रही हूँ। साथ में जब उन्होंने फ्रेंड का बोला है मैंने रायता बना लिया है। वैसे ये है कि हस्बैंड को बिरयानी के साथ रायता सैलड इस तरह पसंद नहीं है, उनको सिंपल बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मज़ेदार सी बिरयानी यहाँ पे बन गई है, तैयार हो गई है। तो अभी खाना खाने के बाद फिर मैं बस बच्चों को ये होता है 10 साढ़े 10 तक सुला देती हूँ, कभी 11 भी हो जाते हैं, लेकिन 10:30 उनका लास्ट टाइम होता है। फिर उसके बाद मैं बच्चों के बैग्स वगैरह चेक करती हूँ, टाइम टेबल के मुताबिक डेली ही उनके बैग में बुक्स डालनी और निकालनी पड़ती हैं। फिर एंड में पाउच वगैरह। यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग। ओके, अल्लाह हाफिज़।